दोस्तों अगर आप यूएई में हैं जॉब सर्च कर रहे हैं तो फिर इमीडिएट्स आपके लिए लेकर आया है कि एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसके तहत आप यहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपनी बोरिंग और पुरानी जॉब को स्विच कर सकते हैं, आप ले सकते हैं ऐसी जॉब जिसमें आपको दुनिया भर में घूमने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में यहाँ पर मिलेगा एक अट्रैक्टिव बहुत ही बेहतरीन पैकेज। ये जॉब आपको कैसे सर्च करनी, किस तरह से इसको अप्लाई करना, पूरा प्रोसेस मैं आपको अपनी पीसी की स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करके भी सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो बिना देरी को मैं लेके चलता हूँ अपनी गूगल की स्क्रीन पर। यहाँ इसका सर्च बार में सिंपली टाइप कर देता हूँ emirates.ae और सेम इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी इसका इंटरफेस कुछ तरीके से दिखाई देगा, लेकिन अगर ये वेबसाइट अरबिक में शो कर रही है तो आप यहाँ पर इसका ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट को इंग्लिश में भी कर सकते हैं। और उसके बाद से हम फटाफट से नीचे आते हैं, मैं आपको प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। यहाँ अबाउट अस के साथ में हमें यहाँ पर जॉब्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो बाकी का ऑप्शन में देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ जॉब की कि इमिरेट्स में आपको जॉब किस तरीके से सर्च करनी है, इसको कैसे अप्लाई करना है। जॉब्स के ऑप्शन पर हम फटाफट से क्लिक करते हैं, एक नई विंडो, एक नया पेज ओपन होता है। यहाँ पर हमें बहुत सारे इनके एड्स देखने को मिलेंगे। हम यहाँ किसी भी तरफ ध्यान ना देते हुए चलते हैं सबसे नीचे, और नीचे यहाँ पर आने के बाद हमें देखने को मिलता है एक्सप्लोर अवेलेबल रोल्स। यहाँ हमें इमिरेट्स की तरफ से डाली गई जॉब की अपॉर्चुनिटी है, कोई भी आदमी इसको सिंपली अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप अगर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस को हैंडल कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। केबिन क्रू अगर आप बनना चाहते हैं, यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। केबिन क्रू ऑपरेशंस एंड सर्विस डिलीवरी, इस तरीके के सारे ही जॉब को आप 1 बाय 1 क्लिक कर सकते हैं। आप अपनी अवेलेबिलिटी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर किसी भी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ आपको सिंपली केबिन क्रू का, कि अगर आपको केबिन क्रू की जॉब करनी है तो फिर यहाँ पर क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक जॉब दिखा रहा है क्योंकि मैंने फ़िल्टर लगा कर रखा हुआ था, मैं क्लियर फ़िल्टर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे 151 जॉब्स अवेलेबल दिखा रहा है यहाँ पर केबिन क्रू के रिलेटेड। यहाँ पर मुझे कैटेगरी देखने को मिलेगी केबिन क्रू के रिलेटेड। मतलब कौन सी कैटेगरी की जॉब यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ, आप यहाँ पर इसको चूज़ कर सकते हैं। कंट्री वाइज भी आप किस कंट्री में इस जॉब को करना चाहते हैं, यहाँ पर ये भी फैसिलिटी मिल रही है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री को अगर चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ब्रांड यानी किस तरीके के ब्रांड आप, अरेबियन, दिनादा ट्रैवल, इमिरेट्स, किस तरीके के ब्रांड में आप इंटरेस्टेड हैं, यानी कि सारे ही रिलेटेड टू इमिरेट्स होंगे, लेकिन आप यहाँ से इसको भी चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली किसी और कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको एक जॉब को अप्लाई करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर किसी भी जॉब को देखेंगे, अपनी जॉब को चूज़ करेंगे, सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, केबिन क्रू अपॉर्चुनिटी 23001BH, ये इस तरीके का जॉब नंबर है। यहाँ पर जॉब का प्रपोजल है, आप इसको ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको देखना जरूरी है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हियर आर सम अदर थिंग्स वी लुक फॉर इन आवर केबिन क्रू। यू हैव हैड मोर देन ए ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटैलिटी कस्टमर सर्विस। आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि हॉस्पिटल या फिर कस्टमर केयर के रिलेटेड होना चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट इनकी यही है। दूसरी है यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेचर, यानी कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नेचर होना चाहिए। उसके अलावा योर मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ हाई स्कूल ग्रेजुएट ग्रेड 12। इतनी कम रिक्वायरमेंट इन्होंने रखी हुई है कि आपको ग्रेजुएट मतलब ग्रेड 12, जिसको हम इंडिया में इंटर भी बोलते हैं, इंटर पास कम से कम होना चाहिए। उसके बाद यू नीड टू बी फ्लुएंट इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, आपको इंग्लिश लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। एबिलिटी टू स्पीक अनदर लैंग्वेज इज़ एन एडवांटेज, तो ये दूसरी लैंग्वेज कोई बोल रहा है, तो अगर आप इंडियन है ना तो आपको इंग्लिश के साथ हिंदी भी आती होगी, ये एक प्लस पॉइंट आपका हो सकता है। उसके अलावा यू आर एटलीस्ट 160 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि आपको कम से कम 160 सेंटीमीटर लंबा होना है, जो कि अगर आप फिट में कन्वर्ट करते हैं ना तो लगभग 5 फीट 3 इंच के आसपास होता है। तो इतने कम तो सारे इंडियंस, इससे कम तो कोई नहीं मिलेगा, इतने सारे ही होते हैं 5 फीट 3 इंच। तो आपको इतनी लंबाई, ये भी सारे क्राइटेरिया मुझे लगता है आप इसको फॉलो कर सकते हैं और सभी क्राइटेरिया में आप पास भी हो सकते हैं। उसके बाद इन्होंने एक और रिक्वायरमेंट रखी है, नो विजिबल टैटूज़। आपके बॉडी पे कोई भी टैटू नहीं होने चाहिए, कोई भी मतलब एक ऐसा टैटू नहीं होना चाहिए जो यूनिफॉर्म डालने के बाद भी विजिबल हो, मतलब गाल पे, यहाँ चेस्ट पे, हाथ के नीचे की तरफ, तो वो यूनिफॉर्म डालने के बाद भी कवर नहीं होंगे। अगर कवर नहीं होंगे आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिल सकती। इसके अलावा छोटी मोटी बहुत ही मामूली सी रिक्वायरमेंट इन्होंने रखी हुई हैं।
अगर आप सभी रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेते हैं तो अब आप एलिजिबल होते हैं इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। लेकिन अप्लाई करने से पहले ये कहते हैं कि बिफोर क्लिकिंग द अप्लाई बटन प्लीज़ कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी टू सबमिट विद योर एप्लीकेशन। आपके पास रिसेंट CV इन इंग्लिश लैंग्वेज में और रिसेंट फ़ोटो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए बिफोर रजिस्टर। मेरे पास दोनों में से कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि आपको मुझे दिखाना है किस तरीके से आपने इस जॉब को अप्लाई करना है। मैंने जैसे रजिस्टर पे क्लिक किया, अगला पेज ओपन होता है। यहाँ पर मुझसे मेरी लॉगिन डिटेल पूछी जाती है, लेकिन मैंने तो अकाउंट ही नहीं बनाया। तो इसके लिए मैं सिंपल चलता हूँ न्यू यूज़र के ऊपर, और न्यू यूज़र जब मैं क्लिक करता हूँ तो अगले पेज पर मुझसे पूछा जाता है भैया अपना यूज़र नेम दे दो, पासवर्ड दे दो, री इंटर पासवर्ड दे दो। तो फिलहाल मैं अपना यूज़र नेम अशरफ हुसैन और पासवर्ड में कोई भी एक पासवर्ड जो मुझे अच्छा लगता है डाल देता हूँ। उसके बाद सिंपली रजिस्टर कर देता हूँ। और अब अगले पेज पर मुझे एक लंबा चौड़ा फार्म देखने को मिलता है। अगर मैं इसको भरने चलूँ ना तो यहाँ पर मुझे देख रहा है स्टेप 1 आउट ऑफ 4। यहाँ पर 4 स्टेप होंगे इस तरीके के फार्म के। तो अगर मैं फिल करने बैठूँ तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब आप अपने एंड से फिल करें इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक और बहुत छोटी छोटी जानकारी मांग रहे हैं। टाइटल में आप मिस्टर, मिसेस, मिस्टर, डॉक्टर क्या हैं वो टाइटल दे दीजिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कंट्री आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मोबाइल नंबर, उसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंस, सिटी, करंट नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। उसके बाद आपसे यहाँ पर हाइट, और उसके बाद CC यूनिक रेफरेंस नंबर जो कि मैंडेटरी नहीं है। जहाँ पर आप ये प्लस का जो स्टार बटन देख रहे हैं ना, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको फिल करना ज़रूरी है। जहाँ पर स्टार बटन नहीं है इसको आप अगर आप छोड़ भी देते हैं ना, डजेंट मैटर, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। यानी कि आर यू विलिंग टू बियर ए कंपनी यूनिफॉर्म, क्या आप कंपनी यूनिफॉर्म पहनने के लिए तैयार हो? तो हाँ मैं रेडी हूँ, आपको लिखना पड़ेगा। नहीं लिखते हैं तो शायद आप रिजेक्ट हो सकते हैं। आर यू एबल टू वर्क शिफ्ट ड्यूटीज़, आप शिफ्टिंग में काम कर सकते हैं या फिर नहीं, इसमें भी आप हाँ ना कुछ भी कह सकते हैं। आर यू करेंटली कोविड-19 वैक्सीन, आपने वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है उसको पूरा किया हुआ है। इफ़ नॉट वैक्सीनेट, आर यू विलिंग टू टेक द वैक्सीन इन द UAE, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो क्या आप रेडी हैं वैक्सीन लेने के लिए? यानी इतनी छोटी छोटी बेसिक सी जानकारी आपसे पूछी जाएंगी। ये सारी जानकारी आप अपनी तरफ से फिलअप कीजिए। उसके बाद स्टेप 2 में जाइए, इसी तरीके के दूसरे फॉर्म मिलेगा। स्टेप 3, 4 के बाद आपके स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपके पास अगला प्रोसेस होता है, इनकी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आपके कॉल आती है, आपको इंटरव्यू में अटेंड होने के लिए कहा जाएगा, जहां से आपको जो भी जानकारी आपने दी हुई है ना वो सारी ही जानकारी के ऊपर कुछ बेसिक सा इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू को बीट कर लेते हैं, आप इंटरव्यू को पास कर लेते हैं तो आप फिर एलिजिबल हो जाते हैं इस जॉब को लेने के लिए। और यहाँ पर अगर मैं आपको सैलरी के बारे में बताता चलो, लगभग 10,000 दिरहम से आपकी सैलरी की स्टार्टिंग हो सकती है। और वर्किंग ओवर भी कोई खास नहीं, यहाँ पर 4 से 6 घंटे आपको पर डे काम करना पड़ सकता है। एक दिन में 3 से 4 घंटे आपको फ्लाई भी करना पड़ सकती है। और अगर आप फ्लाई करते हैं तो वहाँ पर 1 घंटे फ्लाई करने के एवरेज में आपको 76 दिरहम एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है आपकी सैलरी के अलावा। तो काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। और इमीडिएट्स के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, दरअसल एक गवर्नमेंट की कंपनी है। और इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ यहाँ पर अट्रैक्टिव पैकेजेस के अलावा भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो एक्चुअली में जॉब सर्च कर रहे हैं, अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं, अपनी जॉब से बोर हो चुके हैं, उन सभी के लिए। आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, मैं मिलता हूँ फिर से अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।